मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों, डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग चैप्टर द क्लास 10 के चैप्टर 3.1 को सॉल्व 3.1 को सॉल्व कर रहे थे। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 के 1 नंबर सिखाऊंगा, 14 के 1 नंबर। इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 तक सिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये पार्ट 17 है, यानी कि पार्ट 16 तक आप लोगों के लिए बनाया जा चुका है। आप लोग देखिए, सीखिए और मजा आनंद लीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ और कैसे बनाना है वो भी सिखाता हूँ। देखिए कहा गया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। और नीचे में देखेंगे आप लोग, प्रश्न के नीचे में लिखा है कि इन रेखाओं को एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। यानी इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कीजिए। मतलब जो ये रेखा है और निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो, और जो एक्स अक्ष से घिरा रेखा होगा उसे, उसके बीच वाले भाग को हमें छायांकित करना है, दिखाना है। चलिए आशा है आप सभी समझ गए होंगे क्वेश्चन को। हमें आलेखीय विधि से हल करना है। मैंने आप लोग को पीछे पार्ट्स में भी, जितने भी अभी पार्ट तक 16 तक जितने जितने भी पार्ट्स बताए हैं, सारे में मेरे प्यारे भाइयों मैंने आप लोगों को आलेखीय विधि से ही हल करने के बारे में सिखाया। और आशा है आप लोग आलेखीय विधि यानी कि ग्राफीय विधि सीख भी गए होंगे, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ तो आप लोग जरूर ही बनाइए, जिसमें आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों बहुत ज्यादा प्रश्नों को सोल्यूशन करने का मौका मिलेगा। और आप लोग का उसे ब्रेन का आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा और आप लोग सारे प्रश्नों को सीख पाएंगे और बारीकी से सारे क्वेश्चनों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसे फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और ये 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 7, इधर आने पे प्लस 7 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट से इसको सॉल्व करेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यह होगा क्या, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इस 2y को इस साइड लेके आ जाएंगे तो 3x इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस 2y। और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2y। और ये गुना के टर्म में था, इधर आने पे ये भाग हो जाएगा। अब हम लोग मान सारणी निकालते हैं। यहाँ से मान सारणी का मतलब हुआ जो x और y का मान, एक का मान हम अपने मन से रखेंगे तो दूसरा का मान निकल के आएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अगर y का मान 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 4 होगा, 4 में 30 भाग लगने पे नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा मान रखेंगे जो एग्जैक्टली कट जाए। ठीक है, 1 रखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो क्या रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको सोचना होगा, समझना होगा। y का मान अगर हम लोग यहाँ से देखिए 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, हाँ तो 2 रखिए, y का मान 2 रखिए। इसलिए देखिए सॉल्यूशन करके चिन्ह बन जाता हूँ, 4 माइनस 2 गुना y का मान 2 और बट्टे में 3। तो ये 4 और माइनस 2 दूना 4 बट्टे 3। तो 4 में से 4 जाएगा 0 बट्टे 3, यानी कि 0 निकल के आ जाएगा। x का मान 0 निकल के आ जाएगा। अगर 0 रखेंगे तो एग्जैक्टली नहीं कटेगा। अब y का मान अगर -1 रख दें, मेरे प्यारे दोस्तों -1 रखिए यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करने पर ये 2 हो जाएगा। तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। 6 में 3 से भाग 3 दूना 6, यानी कि यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा x का मान। आई होप मेरे प्यारे भाइयों, चाहे तो आप लोग और अधिक मान निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। मैं 2 ही रखता हूँ जिससे कि आसानी से बन भी जाए और कहीं से कोई दिक्कत भी ना हो। आप लोग जितना चाहे मान उतना रख सकते थे और बना सकते थे। चलिए आगे देखते हैं समीकरण सेकेंड। सेकेंड में है मेरे प्यारे दोस्तों 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 और प्लस में 3y। और 2x इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 3y और बट्टे में 2 हो, सॉरी यहाँ से 2 हट जाएगा, क्योंकि ये 2 हटेगा तभी तो यहाँ पे आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए अब मान सारणी इसका भी बनाते हैं। यहाँ पे मान सारणी, यहाँ से जितना मान चाहे हम लोग निकाल सकते हैं। मेरा मान जितना भी निकालेंगे मेरा राइट आंसर जो होगा वही निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से x और ये y। अगर मान लीजिए हम लोग y का मान 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं, तो ये 1 रखने पर सॉल्यूशन करता हूँ, यहाँ पे सिखाता हूँ। 7 प्लस 3 गुना 1 बट्टे 2। तो 7 और प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 हो जाएगा बट्टे में 2। तो यहाँ से ऐड करने पे 10/2 आएगा और भाग लगाने पे 5 मरते चला जाएगा। मेरे प्यारे ढक्कनों, आप सभी को समझ में आया होगा।
यहाँ तक जो मैंने प्रोसेस आपको सिखाया। अब क्या हुआ बाबू? अब चलिए मैं आपको -1 रख के भी दिखाता हूँ। -1 रखेंगे जब y बराबर, ये सोचना होता है क्या रखना है नहीं रखना है। -1 रखेंगे तो ये माइनस में 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये घट के 4 आ जाएगा और डिवाइड जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 निकल के आ गया। आशा है समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए यहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस खींचते हैं, ग्राफ बनाते हैं। एक आप लोग ग्राफ कॉपी का यूज कीजिएगा, उसमें ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये x डैश होता है और यहाँ से ये x होता है, यहाँ से ये y डैश होता है, यहाँ से ये y होता है। ये पॉइंट 0 हो गया। कितना तक है? वैल्यू 5 तक है तो एक बरा करके ले लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली सारे पॉइंट को लीजिएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर -1 -2 -3 -4 -5। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा ये जो हमने लिया है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लाइन, आप लोग सही सही अगर आप कॉपी पे बनाइएगा तो आपका एग्जैक्टली आएगा, ठीक है। पूरा 100% सही ही आएगा। मेरा थोड़ा सा गलत हो सकता है क्योंकि मैंने मानों को इधर उधर लिया है, इसमें भी मैंने -6, ठीक है। अब पहले मान सारणी की ओर चलते हैं तो x में 0 है, y में 2, तो x में 0 इस पॉइंट पे आ गया और y की तरफ से माइनस में 2 है ना बाबू, सॉरी, x में 0 y में 2 है तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसका नाम चाहे तो आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे a दे दीजिए और ये हो गया 0 और 2 का बिंदु, ठीक है। आज तक समझ में आ रहा होगा। x का मान 2, y का मान -1 है। अब x का मान 2, y में -1, तो ये यहीं पे आ जाएगा। इसका नाम b दे देते हैं और ये हो गया 2 -1, ठीक है। अब इसको हम ऐसे करके खींच देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये यहाँ से देखिए, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। आप लोग सीधे स्केल की सहायता से खींचेगा और ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो आपको एग्जैक्टली राइट आएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो ये किसका ग्राफ है? 3x + 2 है, 3x + 2y = 4, 3x + 2y = 4 है। आप एक बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है आप लोगों को। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, ठीक है। आशा है आप लोग अच्छे तरीके से सीख भी पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट मान सारणी में चलते हैं तो x का मान 5, y का मान 1, x का मान 5, y का मान 1 आएगा तो ये इस पॉइंट पे, ठीक है। तो x का मान 5, y का मान 1, इसका नाम C पॉइंट दे देते हैं। एक बाबू ये रहा, ये हाँ 1, थैंक यू। अब y का मान, x का मान 2, y का मान -1, x का मान 2, y का मान -1 इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये ऐसे करके इधर मिल जाएगा, ठीक है। और ये किसका ग्राफ है? तो 2x - 3y = 7 का। हमें अब कहा गया है x एक्सिस इन बिंदुओं, इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है। तो इन रेखाओं, मेरे प्यारे दोस्तों, इन रेखा ये हुआ, ये एक रेखा और एक रेखा ये हुआ, और y अक्ष, सॉरी x अक्ष, तो x अक्ष ये हुआ। तो इन रेखा और y अक्ष से कौन सा अक्ष घिर रहा है? तो आप लोग देखेंगे तो ये अक्ष में ये पार्ट जो मेरे प्यारे दोस्तों ये घिर रहा है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है? तो रंग देना है, ठीक है। ऐसे करके अपने कट पेंसिल में से आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों? पेंसिल से इसको ऐसे करके अच्छे तरीके से रंग देना है। आई होप। और आप लोग देखेंगे तो x का मान जब बताएं हम आपको तो x = किस पे कटा है? 2, और y = -1 निकल के आ जाएगा। आप इस मान को समीकरण में भी रख के देखिएगा तो आपको एग्जैक्टली सही होगा। आई होप मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोग अच्छे तरीके से इन बातों को समझ गए होंगे। और इन तरह के प्रश्न अगर आप लोग के एग्जाम में आते हैं तो आप लोग सोचते हैं ये डिफिकल्ट सर प्रश्न आ गया था। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग समझ नहीं पाते हैं और सीख नहीं पाते हैं, थोड़ा सा अगर आप लोग प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोग को सारे प्रश्न बच्चों की तरह ही रहेगा। और आशा है आलेखीय विधि से प्रश्नों को सॉल्व करने के बारे में, और आलेखीय विधि से जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का नियामक लिखिए या बिंदु लिखिए, या एक्स एक्सिस का जितना भी पॉइंट होता है, क्या हो गया बाबू? 3x, हाँ
ये नीचे देखिए, इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का छायांकित कीजिए। ये 15 का ये क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा और इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और प्रश्न है, मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी को आज के लिए मेरे प्यारे भाइयों धन्यवाद।